पुलिस एफआईआर नहीं लिखती है, हम एफआईआर नहीं लिखवा पाते हैं, हम एफआईआर के लिए अप्रोच करते हैं। जी। इस कॉन्सेप्ट पुराने हो गए। अब आपके पास सबसे विकल्प है, आपका ये घटना कहीं भी हुई हो पूरे देश में और आप जहाँ रहते हैं वहाँ आपकी एफआईआर हो जाएगी, तो अब आपको थाने जाने की जरूरत नहीं है कि उसी क्षेत्राधिकार में जाएं, उसी जुरिडिक्शन में जाएं। पहली बात। दूसरी बात, आपकी जो एफआईआर है, आप जाएंगे पुलिस को, ये भाई हमारी शिकायत है, इसको आप ले लीजिए। पुलिस उस एफआईआर को लिखेगी ही लिखेगी। एफआईआर लिखने में थोड़ा समय लग सकता है। दूसरी बात, 1% जो आज आप बहुत बड़ा सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि मैंने भी वकालत में आने के कुछ समय बाद इसको मुझे समझ में आया। आप पुलिस थाने में गए, आपने पुलिस थाने में कहा कि साहब मेरे संग ये दुर्घटना हुई है या ये घटना हुई है, इसके बारे में मैं आपको शिकायत देना चाहता हूँ। थाने में ये कह दिया गया कि ये शिकायत आपकी हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं हुई है, किसी और जगह हुई थी, आप वहाँ दीजिए जाके। आप क्या करेंगे? अब आप फिर दूसरी जगह भागेंगे, तो वो कानून खत्म हो गया है। अब क्या, कहीं घटना हुई है और आप कहीं भी जाके थाने में एफआईआर दे रहे हैं, अपनी शिकायत दे रहे हैं, वो शिकायत को लेगा। 1% हम आपकी बात मानते हैं, 100% और 1% दोनों मानते हैं। पुलिस ने वो एफआईआर शिकायत नहीं ली, आपके पास क्या, आप उसी शिकायत को उसका जो वरिष्ठ अधिकारी है, जैसे आप नोएडा में अगर बैठे हुए हैं तो नोएडा में एसएचओ के पास जाएंगे, स्टेशन हाउस ऑफिसर के पास, उन्होंने आपकी शिकायत नहीं ली, आप कंसर्न एसीपी के पास चले जाइए और उनको अपनी शिकायत दीजिए कि साहब ने थाने में दी थी, उन्होंने मेरी शिकायत लेने से मना कर दिया है। मान लो एसीपी साहब ने भी कह दिया कि हम आपकी शिकायत नहीं लेंगे, आपके पास अधिकार है, आप सीधे डीसीपी के ऑफिस में वो शिकायत दे दें। डीसीपी साहब ने भी कह दिया हम शिकायत नहीं लेंगे, ठीक है। इसके बाद आप न्यायालय चले जाइए। मैं आपसे कह रहा हूँ, तीनों लोग एफआईआर आपकी सहजता के साथ रजिस्टर्ड होगी, ये आपका कानूनी अधिकार है और उस पर जांच करना पुलिस का कर्तव्य है। आपको इसके लिए किसी से अपने लिए अधिकारों के लिए भीख मांगने की, दया मांगने की, सहयोग मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने अधिकारों को जानिए, अपने अधिकारों से कार्य करिए, ठीक है।